नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। ठीक है, डायमेंशन की डेफिनेशन देखेंगे और उसका एल्गोरिथम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी सेट की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है? लेट वी एफ बी आ वेक्टर स्पेस एंड बी बी आ बेसिस ऑफ वी एफ, देन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज डायमेंशन ऑफ वी ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाई डायमेंशन वी। तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है कि जब पहले हम बेसिस निकालेंगे और जो बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही हमारी डायमेंशन होगी, यानी उसकी कार्डिनलिटी जो है वो डायमेंशन कहलाती है। तो एल्गोरिथम सीख लेते हैं किस तरह से हम किसी भी सेट की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले एक हमें वेक्टर स्पेस दिया होगा जो कि FGBS हो। FGBS मतलब फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। देन टू फाइंड डायमेंशन ऑफ V, सबसे पहला स्टेप क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर में जो हमें कंडीशन वगैरह दे रखी होती हैं उन सबको हम यूज़ करके जो जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म आएगी उसमें लिखना है पहले हमें। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेस द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो जो वेक्टर्स होते हैं ना उनके जो टर्म्स होंगे उनको हमें फील्ड के लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने वेक्टर V लिया है C का और फील्ड हमने लिया है R का, तो अब अगर हम इसमें वेक्टर देखेंगे तो Z1 क्या है हमारा? Z अगर लें C में तो वो क्या आएगा? Z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वेक्टर है। Z को हम लिखेंगे A प्लस IB में, तब ये हमारे A और B कहाँ से आए? R से, तब ये फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि हर एक वेक्टर, जैसे इस वेक्टर को हमने इस फॉर्म में लिखा तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि उसको जो है फील्ड के वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तीसरा स्टेप क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स विच वी आर फ्री टू चूज डिफाइन द जनरल वेक्टर। इन स्टेप 2 के बाद में जो अननोन्स आएंगे उन्हीं के हमें काउंट करना है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, V हमने C लिया था, फील्ड हमने R लिया था, इसके वेक्टर जो है अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो A प्लस IB। अब अननोन कितने हुए? 1 2, तो यानी कि वेक्टर इसकी डायमेंशन क्या आएगी? डायमेंशन ऑफ V ओवर F इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे हमने VF ले रखा है C की पावर n R, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के n टपल्स ले रखे हैं और फील्ड हमने R ले रखी है। अब हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इसका मोस्ट जनरल फॉर्म लिखना है। अब हमें यहाँ पे वेक्टर स्पेस n टपल्स दे रखे हैं तो ये वैसे ही जनरल फॉर्म में है, तो इसलिए हम स्टेप 2 पर डायरेक्ट जाते हैं। तो यहाँ पे x अगर हम कोई वेक्टर V में लेते हैं तो ये हमारा इसका जनरल आ गया। ठीक है, अब चूंकि फील्ड क्या है? R। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि एक्सप्रेस द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द फील्ड। तो अब इन वेक्टर को हमें क्या करना है? फील्ड के टर्म में लिखना है। तो फील्ड हमारी R है तो इसको हमें R के टर्म में लिखना है। तो Z1 हमने मान लिया A1 प्लस IB1, A2 प्लस IB2, AN प्लस IBN, तो ये हमारे फील्ड के फॉर्म में हो गए, जहाँ पर AI और BI कहाँ से? R से। अब यहाँ पे तीसरा क्या है? काउंट करो कि कितने अननोन्स आए हैं। तो यहाँ पे हमें अननोन्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे हम अननोन काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने n टपल है ना, ये Z1 Z2 Zn, और हर टपल में कितने अननोन है? 2 अननोन, 1 2 1 2 1 2। तो यानी कि ये कितने अननोन्स हो जाएंगे? 2 प्लस 2 प्लस इस तरह से 2, और यहाँ पे कितने टपल्स हैं? n, तो ये क्या हो जाएगा? 2n। तो इसकी डायमेंशन जो आ जाएगी वो आएगी 2n। अब हम एग्जांपल नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर किस तरह से लिया? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ R3 ओवर R, यानी ये 2 सब स्पेस दे रखे हैं, ये इसके सब स्पेस है, हमें इन दोनों की डायमेंशन देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे स्टेप्स को जो है याद रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अब यहाँ पे W1 हमारा क्या दे रखा है? X Y Z, जहाँ पर X माइनस वाई 0 है, X प्लस Z 0 है, Y प्लस Z 0 है, X प्लस Z 0 है, X प्लस वाई प्लस 2Z इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। अब मोस्ट जनरल फॉर्म का क्या मतलब है? इसको हम सबको सॉल्व करके X Y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y प्लस z है तो z इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस वाई, और माइनस वाई
चूँकि y हमारा x के इक्वल दे रखा है तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स के, तो z जो है वो माइनस एक्स के भी इक्वल हो गया। और यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल रहा है z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z है, y की जगह पर x पुट कर देंगे तो ये x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, तो z क्या मिल जाएगा हमें -1। तो यहाँ तीन इक्वेशन से तो हमें एक ही चीज़ मिली है, वो क्या है, z इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ से y इज इक्वल्स टू x। तो अब हम इनको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म W1 इज इक्वल्स टू x माइनस x सच दैट x बिलोंग्स टू R। तो ये तो हमारा पहला हुआ। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेस द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि फील्ड हमारी जो है वो क्या है, R ही दे रखी है और वेक्टर्स भी हमारे कहाँ से हैं, R से दे रखे हैं। तो इसका मतलब हमें स्टेप सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टेप तीसरा क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स। तो अननोन्स हमें कितने काउंट करने, तो यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, x, एक ही अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अननोन है तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे W2 की बात करें तो यहाँ पे W2 हमें किस तरह से दे रखा है, x y z 7x माइनस 9y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको पहले सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि हमें इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम किसी की भी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे या फिर हम यहाँ पे y की वैल्यू रख लेते, x की रख लेते, लेकिन हमने यहाँ पे z के लिए सॉल्व किया इसको। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4z इज इक्वल्स टू 9y माइनस 7x और यहाँ से z की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x, y 1/4 9y माइनस 7x, जहाँ पर x और y कहाँ से हैं, R से हैं। अब फील्ड हमें R दे रखी है, मोस्ट जनरल फॉर्म यानी स्टेप फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे फील्ड चूँकि R है, एंट्रीज भी R से हैं, तो स्टेप सेकंड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा स्टेप क्या है कि अननोन्स हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, x है और y है, यहाँ पे भी y है और x है। तो अननोन्स कितने हुए, दो अननोन हुए, एक x और एक y। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने जो है Rn के सब स्पेस के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालेंगे, मैट्रिक्स के जो सब स्पेस होंगी उनकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।